नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है बिस्फी प्रखंड के चौंटा पंचायत, जहां पर मुखिया पद के प्रत्याशी आशीष कुमार जी हम लोग के बीच मौजूद हैं। आशीष कुमार जी बहुत कम उम्र में मुखिया पद के लिए दावेदारी किए हैं। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सर्वप्रथम आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। आप क्या सोच के साथ, क्या युवा सोच के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं, मुखिया पद के लिए अपना दावेदारी जो पेश किए हैं, क्या सोच के साथ आए? देखिए, हमने अपने पंचायतों के इर्द-गिर्द हमारे पंचायत के इर्द-गिर्द बहुत सारे पंचायत हैं। मैंने देखा वहाँ कुछ न कुछ डेवलपमेंट हुआ है। ख़ास करके अगर कुछ गरीबों की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे बगल के पंचायत में 600 लोगों को उसका लाभ मिला। हमारे पंचायत में बस 211 लोगों को लाभ मिला। तो ये कहीं न कहीं ये दयनीय स्थिति है। और चूँकि चलिए कोई बात नहीं, चलिए ये सरकारी फंड है तो दिक्कत की बात नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पंचायत में विभिन्न प्रकार के स्कूल है। मध्य स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है, उच्च विद्यालय तक है, +2 तक है। +2 हमारे बीच गाँव में है और उसका ऐसा दयनीय स्थिति है कि वो +2 क्या मिडिल स्कूल के योग्य भी नहीं है। और सोच सकते हैं आप, जब हमारे समाज में इतने विकसित लोग हैं और बहुत से पैमाने पे बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ से बन के गए हैं, लेकिन यहाँ कोई देखने उकने वाला है नहीं, न कोई ऐसे जनप्रतिनिधि आए जो अपने समाज के लिए सोच सके। अभी चूँकि इलेक्शन होगी, 12 तारीख को इलेक्शन होगी, तो सारे स्कूल पे बूथ सेंटर बनाया जाएगा। वो बूथ सेंटर पे मुझे कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि वो जो बाहर से आएंगे इलेक्शन करवाने, वो उस रात कैसे स्टे कर पाएंगे, बहुत दयनीय स्थिति में। तो ये शिक्षा का व्यवस्था जो है पूरा चरमरा चुकी है, पूरा चरमरा चुकी है। और बात की जाए हमारे यहाँ जो बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जल नल योजना है, वो भी पूरे पूरे बिहार में फ्लॉप हुई है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो कुछ पंचायत हैं उसमें कहीं ना कहीं वो कार्यरत रही है। बाकी हमारे पंचायत ये 1 नंबर वार्ड है, यहाँ पे कहीं पे आपको नल जल योजना आप आए होंगे तो कहीं पे नहीं दिखा होगा आपको। बाकी कुछ वार्डों में दिखी होगी, वो भी एक। और यहाँ पे देखिए, हर एक वार्ड के लिए अलग अलग फंड निकला हुआ है, अलग अलग फंड से पैसे भी उठ चुके हैं। वो चाहे सामुदायिक शौचालय की बात हो या वो सामुदायिक चापाकल की बात हो, ये सब का पैसा उठ चुका है। यहाँ तक कि नल जल योजना का रिपेयरिंग का भी पैसा उठ चुका है। आप आए होंगे तो देखे होंगे कि किसी भी पोल पे कोई पोल लाइट है नहीं, पोल लाइट का भी पैसा, पोल लाइट ए पोल लाइट बी उठ चुकी है। और सबसे निंदनीय बात ये है कि कोविड के सिचुएशन में जो हाइपो का छिड़काव करवाने के लिए गवर्नमेंट 8 लाख रुपया प्रोवाइड करवाई थी, मुझे नहीं लगता है कि 50 ml भी हमारे पंचायत में कहीं पे हाइपो का छिड़काव हुआ होगा। और जो देखिए, अभी हमारे यहाँ ऐसा सिचुएशन है, वो 211 लोगों को जो इंदिरा आवास मिला है वो उनको मिला है जिनको ज़रूरत नहीं है। जिनको ज़रूरत है उनको इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मनरेगा में करीब 1632 आदमी का नाम है, उसमें से कुछ आदमी से काम होता है, जो भी काम भी होता है और उनको उसका जो भुगतान होता है वो भुगतान भी नहीं हो पाता है। आप युवा हैं, युवा के बीच जाते होंगे, तो युवाओं सबका कैसा समर्थन मिल रहा है? युवाओं का समर्थन मुझे 100% मिल रहा है। युवाओं के साथ साथ जो वृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। और जो महिलाएं हैं, मैंने खासकर ये देखा, युवाओं से अधिक महिलाओं को इतना उसमें इतना एनर्जी आ रहा है, इतना एनर्जी आ रहा है युवा प्रत्याशी को लेके। जब हम जाते हैं तो वो पहले आप बीती अपना सुनाते हैं, सुन के मुझे कहीं ना कहीं अंदर से, जैसे कि हम मुस्कुराते हुए चेहरा पे जाते हैं कि हम वोट मांगेंगे, लेकिन उनका जो बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं पता नहीं अंदर से इतना इमोशनल हो जाते हैं कि मुझे लगता रहता है कि अगर हम रहते हैं तो कब का इनको दे देते हैं। और चूँकि सही मायने में वो हकदार रहते हैं और उनको मिल नहीं पाता है, तो ये बहुत दयनीय स्थिति है हमारे। आपने बहुत सारी शिक्षा भी ग्रहण की है, तो उसका कितना लाभ यहाँ की जनता को मिलता है अगर आप जीत के आते हैं? देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई एजुकेटेड आदमी आते हैं तो एजुकेटेड आदमी आएंगे तो उसका विभिन्न प्रकार से लाभ मिलेगा। अगर आज MSc करके यहाँ आएंगे, तो अगर हम अपने पंचायत में आएंगे तो शिक्षा व्यवस्था मेरा खास जो ना 2-3 चीज़ पे ही फोकस है। मेन 2-3 चीज़ पे ही फोकस है कि हमारे पंचायत में जो है एक पंचायत भवन हो, उस पंचायत भवन में RTPS का सुविधा हो, जिसमें वृद्धा के लिए जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा एट अ टाइम उपलब्ध। और हमारे पंचायत में उसके लिए भी 1000 रुपये, 500 रुपये, आप देखिए वो एक ही RTPS का जो काम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में होना चाहिए, उसके लिए 1000 रुपये, 500 रुपये एक जनप्रतिनिधि जो वार्ड मेंबर होते हैं, जो कुछ उनके साथ चिपके हुए होते हैं, वो सब काम करवाने का पैसा लेते हैं। बिचौलियों का बोलबाला यहाँ भी है। हाँ, बिचौलिए का बेशक कह सकते हैं, बिचौलियों मिले हुए हैं सभी,
एकजुट हो चुके हैं। आज भी अगर आप देखिएगा तो एक एक जनप्रतिनिधि जो ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि है उसके साथ 40-40 लोग जा रहे हैं, 20-20 लोग जा रहे हैं। 20 लोग कैसे जाएंगे? आप सोचिए, 20 लोग अपना काम छोड़ के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक जाएंगे। आज हम अपने पंचायत में पूरा अकेले कवर कर रहे हैं। हमारे चाचा जी हैं, वो पढ़ाते हैं, कुछ देर वो समय देते हैं, कुछ दिन हमारे बगल के दादाजी हैं वो समय देते हैं। तो ये लोग देखिए, फिर भी ये एक अल्टरनेटिव तरीके से देते हैं। एक दिन वो देते हैं, एक दिन वो देते हैं, ऐसे करके देते हैं। सोचिए, जो आदमी जो कमा के खाने वाले लोग हैं वो तो प्रतिदिन नहीं लगे रहेंगे इस चुनाव में। हमें कहते हैं, हमारी जनता इसमें से कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कहते हैं कि आप बहुत लेट से आए। आप ही बताइए, अगर कोई युवा नेता आता है अपने विजन के साथ में, हम आए हमारे पंचायत में, देखिए हम एक एक चीज़ बताएंगे हमारे पंचायत के लिए। देखिए हम कुछ घोषणा पत्र हम आपको कुछ पढ़ के कुछ सुनाएंगे। बिंदुओं का चर्चा कीजिए। जैसे कि सबसे बड़ी बात है शिक्षा के स्तर में सुधार लाना, ये हमारी सबसे बड़ी एजेंडा है। दूसरी एजेंडा है अस्थाई पंचायत भवन का निर्माण कराना। आपको हम बता दें सर, आप बहुत सारे पंचायतों में गए होंगे, आपको वहाँ ये नहीं सुनने को मिला होगा कि अस्थाई पंचायत भवन। हमारे पंचायत में अस्थाई पंचायत भवन नहीं है। हमारे यहाँ जो है सुविधा जो मिलती है, गवर्नमेंट सुविधा जो मिलती है, स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होती है, वो बिल्डिंग बनी पड़ी है, बहुत पहले बनी पड़ी है, पहले कार्यरत थी, अभी करीब 20-30 सालों से वो कार्यरत नहीं है। वहाँ पे अतिक्रमण का कब्जा हो चुका है। हमारे यहाँ जो स्कूल हैं, उस स्कूल के कैंपस में वहाँ के आसपास के जो अवशेष पदार्थ के लोग होते हैं, नशे पान करते हैं, इस पे धूम्रपान करते हैं। इस पे हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हो उनको देखना चाहिए। हमारे स्कूल में किस तरह से, किस गतिविधियाँ से हमारे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उस पर भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। हम अगर आते हैं, अगर हम आएंगे तो हम अपने पंचायत को, सबसे बड़ी बात यह है कि हम शिक्षा पे, मेरा सबसे बड़ा फोकस है शिक्षा। जब भी अगर हम आप सभी अगर हमारे घर के बच्चे एजुकेटेड होंगे तो वो अपना हक किन्हीं से भी छीन लेंगे। और मेरा मेन फोकस है शिक्षा। हमारे जो छोटे छोटे समाज के बच्चे हैं, SC, ST, OBC, जनरल, वो जो जैसे कि देखिए, आप किसी भी समुदाय को नहीं कह सकते हैं कि उस समुदाय के लोग धनी हैं। आप जनरल उठा लीजिए, OBC उठा लीजिए, SC उठा लीजिए, ST उठा लीजिए, सभी समुदाय के लोग गरीब हैं और अमीर हैं। सभी समुदाय के लोग गरीब अमीर, तो उन लोगों को भी इसका लाभ समुचित मात्रा में मिलना चाहिए जो इसका हकदार है। आज राशन कार्ड के लिए देख लीजिए, आज हम गए थे 6 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड में गए थे। वहाँ ऐसे नहीं है कि ब्राह्मण जो है वो अमीर है, या ऐसे नहीं है कि सिर्फ गरीब आपको नीचे वाले में ही मिल जाए, ऊपर वाले में भी है, उनको भी देखना चाहिए। लेकिन कोई जनप्रतिनिधि अपने जात बिरादर को देखते हैं, कोई अपने वोट बैंक के लिए उसको देखते हैं। सही मायने में अभी तक कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं आया जो अपने गरीब लोगों को देख सके एक नज़र से। और हम ये आए हैं, और ये मेरा एजेंडा रहेगा कि हम एक एक व्यक्ति के पास खुद पहुँचे और उसका एक एक प्रॉब्लम जाने। आज हम प्रॉब्लम जानते हैं तो कहीं ना कहीं आँख से आंसू नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं। अगर हम रो देंगे तो उनका क्या होगा, लेकिन अंदर से आंसू निकलता रहता है। ऐसे सिचुएशन है। आज मनरेगा में लोगों काम कर चुके हैं, जो लेडीज सब है, विधवा लेडीज सब है, वो काम कर चुकी है, उसको उसका भुगताना अभी तक जो मेहनताना है उसको नहीं मिला है। 150 दिनों का काम मिलता है। भाई साहब, गवर्नमेंट जब 150 दिनों की काम देती है तो आप काम करवाइए। हमारे पंचायत में न जाने कितने सारा तालाब है, उनका उराहीकरण का पैसा उठ जाता है। 5 करोड़ से अप्रोक्स करीब 5 साल में आता है, तो क्या लगता है कि आपको उसका पैसे का क्या होता है? उस पैसे का सिंपल सा फंडा ये है, हम तो कहते हैं 10% यूज भी नहीं होता है अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए। सबका बंदरबाट है, सबका कागजी कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कागजी कार्रवाई होती है। आप आए हैं, जमनाही से आए हैं, जमनाही के करीब 11, 9, 10 वार्ड पड़ता है। वहाँ से लेके आप यहाँ तक आए होंगे, रोड का भी सिचुएशन देखे होंगे, नाला का भी सिचुएशन देखे होइएगा आप, और नल जल योजना का भी सिचुएशन। आप जब आ रहे होंगे तो जिस कॉर्नर पे जो फर्स्ट ब्रेकर मिला होगा, उसी कॉर्नर के राइट में हमारा जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो डबरी जो देखे होंगे आप, उसी डबरी के पास है। वो कैसा सिचुएशन है? कमोबेश हर जगह की यही स्थिति है, लेकिन कहीं कहीं के जनता जागरूक है, वो मुखिया पे दबाव बना के काम करवा लेती हैं, लेकिन ये जनता को भी थोड़ा जागरूक होना पड़े। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम इसीलिए देखिए, ये मेरा घोषणा पत्र है, और ये घोषणा पत्र हम चूँकि किसी भी कैंडिडेट के पास जाते तो ये नहीं कहते कि मुझे वोट दीजिए, हम ये देते हैं और उनको ये कहते हैं कि ये सारा जो है हमारे गांव का काम है, इसमें से 50% भी कोई कैंडिडेट अगर करवा दे तो बेहिचक ये आशीष कुमार उनका झंडा लेके चलेगा। कोई भी कैंडिडेट हो, 11 कैंडिडेट है मुझे लगा के, बाकी 10 कैंडिडेट में से अगर ये एजेंडा है मेरा, ये एजेंडा का 50% काम करवाते हैं तो ये आशीष कुमार उसका झंडा भी ढोएगा। अंत में आप अपने मतदाता मालिकों से क्या अपील करेंगे जिनसे कि वो आपको वोट करें, और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हाँ, मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों का माला छाप है,
और ये ईवीएम के क्रमांक संख्या 1 पे है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जात पात ये सब में न बट के एक बार विकास के लिए एक बार शिक्षित उम्मीदवार को चुनें। और ये हमको लगता है 70 साल में पहली बार ये हुई है कि ये 23 साल 5 महीने का कोई कैंडिडेट हमारे पंचायत में आया है। और उम्मीद ये है कि हमें तो पूरा उम्मीद है कि हमारी जनता हमारे साथ है, हमें तो भरपूर सहयोग मिल रही है। 99% उम्मीद है कि हम आएंगे, बाकी बीच में बचौलियों का नहीं पता। और उम्मीद हम करते हैं, हम अपने डीएम साहब से उम्मीद करते हैं और उनसे एक सहयोग मांगेंगे कि जो 10 के बाद 11 की जो नाइट है और 10 की जो नाइट है उसमें प्रशासन की सुविधा हमारे पंचायत को मुहैया कराएं, क्योंकि उस दिन हमको सुनने में कुछ अलग अलग तरीके से न्यूज़ मिल रही है। तो उस पर थोड़ा हम अपने डीएम साहब से ये कहेंगे कि उस पर थोड़ा कार्रवाई की जाए, पुलिस प्रशासन प्रोटेक्शन हमारे पंचायत को दी जाए उस रात के लिए। तो ये थे आशीष कुमार जी, जो कि बहुत ही कम उम्र में मुखिया पद के लिए अपना चुनाव कर रहे हैं, लेकिन ये युवा है, युवा सोच के साथ, युवा जोश के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। और इन्होंने एक रोड मैप बना रखा है कि जो भी पंचायत की योजनाएं हैं सभी को ये लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर जनता इनको यहाँ अवसर देती है, यहाँ का मुखिया बनाती हैं, तो इस सभी योजनाओं का लाभ, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, केंद्र सरकार की योजना हो, सभी योजनाओं का लाभ ये धरातल पर उतारने का काम करेंगे और लोगों के बीच जाकर इसकी जागरूकता भी फैला रहे हैं। एक इनका कहना कि अगर मैं जीतूं या नहीं जीतूं, लेकिन ये जो जितने काम है वो आप किसी भी मुखिया, जो भी मुखिया बने, उनसे वो काम कराइए और जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। और ये चाहते हैं कि मैं शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और लोगों के बीच युवा सोच के साथ आ रहा हूँ, और ताकि मैं अपने चौंटा पंचायत को विकास में गति दे सकूँ और लोगों के बीच हमेशा बना रहूँ। बने रहिए हमारे साथ फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।